महाराष्ट्र की बारिश, भीगी हुई सड़कें, चारों तरफ हरियाली और ऊपर से बादल ऐसे कि लग रहा था आज आसमान जमीन पर उतरने वाला है। लेकिन आज का सफर सिर्फ बारिश में बाइक राइड करने तक सीमित नहीं था। आज मैं निकल चुका था महाराष्ट्र के सबसे आसान ट्रैक्स में से एक, सोंडाई फोर्ट के लिए। सबसे आसान ट्रैक सुनकर आपको लग रहा होगा आज तो हम आराम से ऊपर जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं था, क्योंकि रास्ते में हमें मिलने वाला था घना जंगल, स्लिपरी रॉक्स, सीधी चढ़ाई, खूब सारी बारिश और घने बादल। तो चलिए बारिश को अपना हेलमेट बनाते हैं, सह्याद्री को अपना रास्ता, और शुरू करते हैं आज का ये मॉनसून एडवेंचर। तो सुबह सुबह मैंने अपनी बाइक निकाली और निकल पड़ा करजत की तरफ। वैसे मॉनसून में महाराष्ट्र में बाइक राइड करने का मजा ही कुछ और है। एक तरफ बारिश, दूसरी तरफ हरियाली और बीच में हम और हमारी बाइक। बस एक छोटी सी प्रॉब्लम थी, बारिश इतनी थी कि कुछ देर बाद मुझे ये समझ नहीं आ रहा था कि मैं बाइक चला रहा हूँ या स्विमिंग कर रहा हूँ। लेकिन ऑनेस्टली ऐसे मौसम में बाइक चलाते हुए जो फीलिंग आती है ना, वो किसी एसी रूम में बैठकर या घर पर बैठकर बारिश देखने से नहीं मिल सकती। सड़कें पूरी तरह से गीली, आसपास के पेड़ पौधे एकदम फ्रेश, और हर मोड़ के बाद एक ऐसा व्यू आ रहा था कि बाइक रोकने का मन कर रहा था। लेकिन अगर हर व्यू पर बाइक रोक देता तो शायद सोंडाई फोर्ट तक पहुंचने के लिए शाम हो जाती। करजत की तरफ बढ़ते हुए मौसम लगातार और भी खूबसूरत होता जा रहा था और मैं बस राइड एंजॉय कर रहा था। कभी कभी डेस्टिनेशन से ज़्यादा खूबसूरत जर्नी होती है, और आज की जर्नी कुछ ऐसे ही होने वाली थी। इतनी सुबह से बाइक चलाने के बाद पेट ने भी अपना प्रोटेस्ट शुरू कर दिया था। तो भाई, एडवेंचर अपनी जगह, लेकिन ब्रेकफास्ट उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है। तो मैंने यहाँ ऑर्डर किया था चीज़ डोसा और एक गर्मा गर्म कॉफ़ी। बारिश का मौसम हो और सामने गरम गरम खाना हो और हाथ में कॉफ़ी, इससे ज़्यादा लग्जरी क्या चाहिए। ब्रेकफास्ट होने के बाद मैंने अपना सफ़र कंटिन्यू किया। और फिर अचानक रास्ते में जो व्यू सामने आया, मैं ऑनेस्टली एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। ये था मोरबे डैम लेक। एक तरफ शांत पानी, दूसरी तरफ विशाल पहाड़, और पहाड़ों के ऊपर क्लाउड्स, बादल ऐसे घूम रहे थे जैसे पूरा लैंडस्केप किसी मूवी का सीन हो। बारिश के कारण हर तरफ ग्रीनरी इतनी ज़्यादा थी कि आंखों को लिटरली कहीं रेस्ट ही नहीं मिल रहा था। जहाँ देखो बस हरियाली हरियाली। असली एडवेंचर अभी बाकी था। तो मैं बाइक लेकर सोंडाई फोर्ट के बेस की तरफ बढ़ा।
और आखिरकार वो मोमेंट आ ही गया। मैंने अपने बाइक पार्क की, हेलमेट ठीक किया। दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं, सोंडाई फोर्ट के बेस पर ही हमें कार, बाइक और बस, यह सब गाड़ियों की पार्किंग सुविधा मिल जाती है। तो अगर आप कार, बाइक या ट्रैवलर करके आ रहे हो तो यहाँ पे आपको पार्किंग की सुविधा मिल जाएगी। अरे बाप रे, बंद क्यों किया भाई? बात कशी थी? यहाँ पे रास्ता बंद किया हुआ है तो आपको खुद ही मार के आना है। बहुत संभल के चलना पड़ेगा क्योंकि पत्थर है यहाँ पे बहुत, और पाय आकड़ा तिकड़ा हो रहा है। नीचे से सोंडाई फोर्ट को देखो तो ज़्यादा बड़ा नहीं लगता, लेकिन माउंटेन्स के साथ एक प्रॉब्लम है। वो दूर से जितने छोटे दिखते हैं, पास आकर उतने ही बड़े लगते हैं। ऐसे जंगली रास्तों पर चलते वक्त हमें बहुत सावधानियां बरतनी पड़ती है क्योंकि जंगली जानवर हो सकते हैं ना। आज वैसे तो वीकेंड है लेकिन लोग हैं, मुझे दिखे हैं लोग बहुत सारे। गाड़ियां भी देखे होंगे आपने, बहुत है पार्किंग में, लेकिन फिर भी रास्ता थोड़ा खाली है। दिखेंगे लोग ऊपर मिलेंगे, अभी रास्ते में तो कोई नहीं है। अरे और अपन लड़कियों में ना पता है क्या, उतना ग्रिप रहता नहीं है अपना, इसका इसीलिए इसीलिए डरते हैं। इसलिए मैं बोल रही थी कि यार किसी के साथ चलते हैं। सोनिया मिला अभी। अच्छा हुआ ना कि अपन उनके साथ आए तो वो पॉइंट बेटर ही जाते हैं। बहुत ही इंक्लाइन चढ़ाई है भाई। हाँ, लिटरली झुक झुक के चल रहा हूँ मैं। पहली पायरी चढ़ लो अपन, पहला टप्पा पार हो चुका है और अब दूसरे टप्पे में प्रवेश करते हुए क्या पता ये कुछ मंदिर जैसा घंटी तो लगी हुई है, मूर्ति वगैरह तो नहीं है कोई। बारिश चालू हो चुकी है। ये इकडे मी तरी काढतो. ये थोड़ा रिस्की पैच है भाई, थोड़ा संभल के चढ़ना पड़ेगा। ये थोड़ा सीधा है एकदम चढ़ान। करीब 10 मिनट क्लाइंब करने के बाद हमें पहला एक हार्ड पैच नज़र आता है। यहाँ प्रॉपर स्टेप्स नहीं थे, एकदम सीधा और स्लिपरी पैच था, और बारिश के कारण पत्थर भी काफ़ी फिसलन भरे हो चुके थे, तो यहाँ थोड़ा संभल कर क्लाइंब करना पड़ा।
कुछ ही देर में बादल चारों तरफ फैलने लगे। एक समय ऐसा आया कि विजिबिलिटी काफी कम हो गई। सामने क्या है, कितना ऊपर जाना है, कुछ ठीक से दिखाई नहीं दे रहा था। बस सामने जो दिख रहा है उसके पीछे चलो और धीरे धीरे ऊपर चढ़ते जाओ। अगली बार नहीं आऊंगी। फिर रेनकोट निकाल दो। हाँ रेनकोट निकाल दो, कहीं से भी फंसा ना तो तकलीफ होगा वो। गिर गई तो फंस तो जाऊंगी। फिसल रहा है। नहीं, आराम से कुछ नहीं होगा। नहीं नहीं आराम से जाओ। स्लाइड ना आहे पागल. नाही माझी. तिथे कोपऱ्यात ठेवा ना पाय, दगडाचा तो कोपरा आहे ना तिकडे लावा. हाँ कोपऱ्यात लावा. ये थोड़ा इशू है एक्चुअली। आधे टाइम का इशू नहीं है, आधे टाइम दिखता है ना। हाँ लेफ्ट पाय इथे सोड, हा तुला बेस भेटणार नहीं इधर के ये साइड पे थोड़ा हेल्प लेके चलेगा भाई। तिथे कोपऱ्यात ठेवा पाय, कोपऱ्यात ठेवा. तो कोपरा आहे ना दगडाचा तिकडे ठेवा. हाँ तिथे. हाँ डावा पाय. अरे तू खाली तरी जाईल, हात जाईल, खाली घे पहिले. हात खालच्या दगडाला घे. हा ये खालच्या दगडाला राईट हात. अभी पीछे आपने देखा होगा कि बहुत रिस्की पैच था, स्टेप्स भी बराबर नहीं है, तो थोड़ा पैर संभाल के रखना पड़ता है, इसलिए लोग बहुत डर रहे थे. वही भी मेरे को 10 मिनट लग गए. लोग आ ही रहे थे तो वो थोड़ा धीरे धीरे आगे जा रहे थे. मैं वही खड़ा था. बारिश में ट्रैकिंग की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही होती है, आपके कपड़े गीले, जूते गीले, रास्ता स्लिपरी और एनर्जी धीरे धीरे लो होने लगती है. तो मैंने थोड़ा ब्रेक लिया, फोन को भी थोड़ा चार्ज होने का मौका दिया और खुद को भी. थोड़ा रेस्ट करने के बाद एक बार फिर से मैं निकल पड़ा. जब भी आप ऐसे जगह पे चढ़ने आओ तो याद रखिए हमेशा ये ऐसे जो स्टेप्स है, ये ऐसे नेचुरल स्टेप्स बने होते हैं. मतलब ये जो कोने कोने होते हैं पत्थरों के, यहाँ पे पैर रख के चलना पड़ता है आपको. अदरवाइज़ आपका जो पैर है वो स्लिप हो सकता है. अभी यहाँ पे देखिए जैसे ये है, ये बना हुआ है नेचुरली, तो ऐसे खड्डों में पैर डाल के आप ग्रिप बना सकते हैं. ऑलमोस्ट हो ही गया है, अभी बस सीढ़ियाँ आ गई है तो पहुँच जाएंगे अपन लास्ट पॉइंट. अब मैं ट्रैक के आखिरी हिस्से की तरफ बढ़ रहा था और जैसे जैसे ऊपर जा रहा था रास्ता धीरे धीरे बदल रहा था.
मासे आहेत सर. और मुझे सामने दिखाई दी सीढ़ियाँ. अब ये देखकर सच में थोड़ी राहत मिली, क्योंकि अभी तक पत्थर और स्लिपरी रास्तों पर चलने के बाद ये सीढ़ियाँ किसी लग्जरी स्टेयरकेस से कम नहीं थी. कुछ ऐसे व्यूज़ होते हैं जिन्हें एक्सप्लेन करने के लिए शब्द कम पड़ जाते हैं. नीचे एक विशाल वैली, चारों तरफ माउंटेन्स, उनके ऊपर बादल और हवा इतनी ठंडी कि सारी थकान कुछ सेकंड के लिए गायब हो गई. अभी तक मैं जिस रास्तों पर स्ट्रगल कर रहा था उसका रिवॉर्ड शायद यही था. और इस मोमेंट पर एक बात समझ आई, ट्रैक की असली खूबसूरती सिर्फ समिट पर नहीं होती, वो उन छोटे छोटे मोमेंट्स में होती है. और फाइनली मैं पहुंच चुका था सोंडाई फोर्ट के टॉप पर. ऊपर सोंडाई देवी का छोटा सा मंदिर है. सोंडाई किला महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले में कर्जत के पास माथेरान पर्वत श्रृंखला में स्थित एक छोटा और ऐतिहासिक पहाड़ी किला है. समुद्र तल से लगभग 1200 फीट की ऊंचाई पर स्थित यह स्थान मुख्य रूप से एक वॉच टावर के रूप में उपयोग किया जाता था. इस किले का नाम यहाँ की चोटी पर स्थित सोंडाई देवी के मंदिर के नाम पर पड़ा है. इस वॉच टावर का उपयोग प्राचीन व्यापार मार्गों और आसपास के क्षेत्र पर नज़र रखने के लिए किया जाता था. इसका ट्रैक बहुत आसान है, जो शुरुआती ट्रेकर्स बिगनर्स के लिए बेहतरीन है. यहाँ की चोटी से मोरबे डैम, मोहापे और माउंटेन्स वैली के सुंदर नज़ारे दिखाई देते हैं. यह किला मुंबई से लगभग 70 किलोमीटर और कर्जत रेलवे स्टेशन से 9 से 10 किलोमीटर दूर है. कर्जत स्टेशन से अगर आप आ रहे हो तो कर्जत ईस्ट से आपको ऑटो या टैक्सी मिल जाएगी. सोंडाई किले के निर्माण का सटीक वर्ष निर्माता या किसी विशेष राजा द्वारा निर्माण करवाए जाने का पुख्ता ऐतिहासिक प्रमाण उपलब्ध नहीं है. आज यहाँ बड़े महल, विशाल तटबंदी या बड़े दरवाजे जैसे अवशेष दिखाई नहीं देते. इसके बजाय चट्टानों में बनाई गई पानी की टाकियाँ, पत्थर की सीढ़ियाँ और ऊपर स्थित सोंडाई देवी का मंदिर इस स्थान की प्रमुख विशेषता है.
समय था नीचे जाने का। जैसे ही मैंने डाउनहिल शुरू किया, मैंने देखा बादल हमारी तरफ आ रहे थे। पहले वो दूर थे, फिर थोड़े पास और फिर पास, और लिटरली 10 मिनट के अंदर पूरा सीन ही बदल गया। बादल हमारे चारों तरफ थे, विजिबिलिटी ऑलमोस्ट खत्म, हवा एकदम तेज, और फिर जोरदार बारिश शुरू। भाई तो देखिए ऐसा कोने कोने से जा रहा हूँ मैं, पैर फिसल सकता है इसलिए चेक कर करके चलिए। दोस्तों, आज का दिन सिर्फ एक ट्रैक नहीं था, ये था खूबसूरत मॉनसून बाइक राइड, मोरबी डैम का अनएक्सपेक्टेड सरप्राइज नज़ारा, सह्याद्री की हरियाली, जोरदार बारिश, बादल और थोड़ा स्ट्रगल, और बहुत सारी मेमोरीज। और सबसे खूबसूरत था सोंडाई फोर्ट का वो इनक्रेडिबल व्यू। अगर व्लॉग पसंद आया हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, और कमेंट करके ज़रूर बताना अगला मॉनसून एडवेंचर कहाँ होना चाहिए। मिलते हैं अगले सफ़र में।